Hello students of class 8. In this video we will study chapter number 3 The Selfish Giant. फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें क्या हुआ था कि जायंट गार्डन में आ चुका था अपने वापस और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ वॉल्स खड़ी कर दी थी, जिस वजह से बच्चों ने वहाँ पर आना बंद कर दिया था. नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट द सेइंग. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. जब बच्चे उस गार्डन में वापस आ गए हैं तो ट्रीज जो हैं वो किससे कवर हो गए हैं? बर्ड से और खिलखिला उठे हैं. द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक. और जो जायंट था उन सबको देखकर वहाँ पर वापस जब वो लोग आए उन सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ था. स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly. स्पेशली किसको देखकर खुश हुआ? उस छोटे से बच्चे को, उस छोटे से लड़के को जिससे वो बहुत ही प्यार करता है. The little boy soon disappeared only to return much later. और जल्द ही क्या हो गया था? वो बच्चा वहाँ से गायब भी हो गया था. तो आगे क्या लिखा है? He saw a most wonderful sight. उसने एक खूबसूरत सी साइट देखी वहाँ गार्डन में. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. उसने ये देखा कि जो गार्डन की जो वॉल्स थी वहाँ से एक छोटे से छेद में से बच्चे अंदर आ रहे थे. एंड वो कहाँ पर बैठ गए? ब्रांचेस, ट्रीज की शाखाओं पर. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड. वो जहाँ भी जिस पेड़ की तरफ भी देखता, हर पेड़ पर कौन बैठा हुआ? बच्चे. वो देखता कि हर पेड़ पर बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम. ट्रीज भी ये सब देखकर क्या हो गए थे? खुश हो गए थे कि बच्चे वापस आ गए हैं. और वो भी क्या हो गए थे? खिलखिला उठे थे. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. और शाखाएं जो थी बड़े ही प्यार से हिल रही थी उनके सर के ऊपर. The birds were flying about and twittering with delight. Birds भी चहचहा रही थी, उड़ रही थी. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और जो flowers थे वो भी घास में से बाहर निकलकर खिल रहा था और मुस्कुरा रहा था. It was a lovely scene. और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था. Only in one corner it was still winter. लेकिन अभी भी एक कॉर्नर में अभी भी क्या था? विंटर था. It was the furthest corner of the garden. गार्डन के सबसे दूर वाले हिस्से में वहाँ पर ये सीन था कि वहाँ पर विंटर था. एंड इन इट वो स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और उसने देखा वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस. और उसने देखा कि वो इतना छोटा है कि वो ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा है ट्रीज की. एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली. वो बेचारा बच्चा इधर उधर देख रहा है और बहुत रो रहा है. The poor trees was still covered with frost and snow. और जो बेचारा पेड़ वो अभी भी किससे कवर है? स्नो एंड फ्रॉस्ट से. And the north wind was blowing and roaring above it. और उस पेड़ के ऊपर अभी भी नॉर्थ विंड वहाँ पर ब्लो हो रही थी. Climb up little boy, said the tree. ट्री ने क्या कहा? चढ़ो ऊपर. And it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. पेड़ ने भी क्या कर दिया? अपनी शाखाओं को नीचे झुका दिया जितनी उससे हो पा रहा था ताकि बच्चा चढ़ पाए. लेकिन वो बहुत छोटा था इसलिए नहीं चढ़ पाया. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. लेकिन जायंट का जो दिल था वो पिघल गया ये सब देखते हुए. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड. उसने क्या कहा? कितना मतलबी हूँ ना मैं. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर. मुझे समझ आ गया है कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था यहाँ पर मौसम. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये क्या करूँगा? बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने के बाद क्या करूँगा? इस गार्डन की वॉल्स को तोड़ दूँगा और गार्डन जो है किससे भर जाएगा? बच्चों से खेलता हुआ एक प्लेग्राउंड बन जाएगा हमेशा के लिए. और वो ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. उसको बहुत ही सॉरी फील हो रहा था जो उसने किया था. सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. तो क्या हुआ? वो नीचे उतर कर गया और उसने चुपचाप बड़े ही प्यार से फ्रंट डोर खोल दिया. एंड वेंट आउट इन द गार्डन. और वापस गार्डन में चला गया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away.
लेकिन जब बच्चों ने उस जायंट को देखा वो सब डर गए और वापस वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम अगेन विंटर। गार्डन में अगेन क्या हो गया, वहाँ पर विंटर का मौसम आ गया जब बच्चे वहाँ से चले गए। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giants coming. लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा कॉर्नर में पेड़ पर था, वो उसकी आंखें जो थी वो नहीं गया था वहाँ से, क्योंकि उसकी आंखें किससे भरी हुई थी, आंसुओं से, जिसके कारण वो जायंट को नहीं देख पाया कि जायंट वहाँ पर आ रहा है। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. तो उसने क्या किया, वो उसके पीछे भागा बच्चे के एंड उसको प्यार से अपने हाथों में उठाया एंड वापस पेड़ पर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और तुरंत क्या हुआ, जो पेड़ था वो खिलखिला उठा। एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it, और बर्ड्स वहाँ पर आकर बैठ गई उस पेड़ पर और गुनगुनाने लगी। And the little boy stretched out his hands, his two arms, and flung them round the giant's neck. और उस छोटे से बच्चे ने अपने दोनों आर्म्स को खोला और जायंट के नेक पर लगा दिया, मतलब आप जैसे गले मिलते हैं ना, तो ऐसे उस बच्चे ने किया। एंड किस्ड हिम, और उस छोटे से बच्चे ने उसको किस किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, जब और बच्चों ने ये सब देखा कि ये जो राक्षस है, ये जो शैतान है, ये और शैतान नहीं रहा, तो वो क्या हुआ, came running back, और वो वापस गार्डन में भागकर आ गए। सॉरी। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन्हीं के बच्चों के साथ जब वो बच्चे भाग कर आए तो उनके साथ स्प्रिंग सीजन वापस आ गया। It is your garden now, little children, said the giant. जायंट ने क्या कहा कि ये तुम्हारा ही गार्डन है बच्चों अब। And he took a great axe and knocked down the wall. उसने क्या किया, बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और पूरी वॉल्स को नीचे गिरा दिया। And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. तो जब लोग वहाँ से जा रहे थे गार्डन के पास से दोपहर 12 बजे, उन्होंने ये पाया कि जो जायंट है वो भी बच्चों के साथ खेल रहा है उस खूबसूरत से गार्डन में, जो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वो पूरे दिन वहाँ खेलते हैं। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और खेलने के बाद शाम को वो जायंट के पास उसको गुड बाय बोलने आते थे। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, जब वो बच्चे शाम को बोलने के लिए आए गुड बाय, तो जायंट ने पूछा कि वो छोटा सा बच्चा कहाँ है जो तुम्हारे साथ था। द बॉय आई पुट इन टू द डे, जिस बच्चे को मैंने ऊपर पेड़ पर बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जायंट उस बच्चे को बहुत प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसको किस किया था। वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वो तो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, उसको बता देना कि वो आ सकता है तो कल भी, सेड द जायंट, जायंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने आज तक पहले उसको कभी देखा भी नहीं था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट को बड़ा ही दुख फील हुआ। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, हर दोपहर जब स्कूल ओवर होता तो बच्चे वहाँ आते खेलते जायंट के साथ। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन वह बच्चा जिसको जायंट ने प्यार किया था वो कभी दोबारा वापस नहीं दिखाई दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट जो था बहुत ही दयालु हो चुका था बच्चों के प्रति। येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, लेकिन वो उसे अभी भी किसका ही इंतज़ार था, उस छोटे से दोस्त का जिससे उसने काफ़ी टाइम से बात भी नहीं की थी। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो बैठा बैठा सोचता कि मैं कैसे मिलूँगा उसको, कैसे देखूँगा। Years went by and the giant grew very old and feeble. अब क्या हो चुका था, साल बीतते गए, जायंट बूढ़ा हो चुका था और कमज़ोर भी हो चुका था। He could not play about anymore, वो अब बहुत ज़्यादा नहीं खेल सकता था। So he sat in a huge armchair, वो बड़ी सी हीट चेयर पर बैठ जाता था। And watched the children at their games and admired his garden, बच्चों को वहाँ बैठ कर देखा करता था उनके गेम्स क्या क्या खेल रहे हैं और अपने गार्डन की तारीफ किया करता था। I have many ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने क्या कहा कि मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ही सबसे खूबसूरत फूल होते हैं।
One winter morning he looked out his window as he was dressing. एक तो विंटर मॉर्निंग में क्या हुआ, जब वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, he did not hate the winter now. अब उसे क्या था, विंटर से और नफरत नहीं थी. For he knew that it was merely the spring asleep. उसे पता चल चुका था कि जो स्प्रिंग सीजन है वो इस वक्त सो रहा है. And that the flowers were resting, और फूल इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. क्या हुआ, अचानक उसने जब अपनी आंखें मलने लगा तो उसने देखा, और ये देखा, इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था एक जगह पर. इन द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम. उसने देखा है कॉर्नर में, एक गार्डन के कॉर्नर में एक पेड़ जो है वो क्या हुआ है, जो फूलों से, वाइट फूलों से खिला हुआ है. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन. उसकी ब्रांच क्या है, चमक रही हैं गोल्ड की तरह. सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम. उस पेड़ से क्या सिल्वर फ्रूट क्या हो रहे हैं, लटक रहे हैं. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे कौन है, वो छोटा सा बच्चा जिसको उसने प्यार किया था. डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय. भागता हुआ जो है जायंट डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे गया खुशी से. एंड आउट इनटू द गार्डन. और कहाँ पहुंचा, गार्डन में. ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास. उसने क्या किया, तेजी से उस घास को पार किया. एंड हेस्टेंड मीन्स तेजी से, तो उसने घास को पार किया. एंड केम नियर टू द चाइल्ड. और किसके पास पहुंचा, उस बच्चे के पास. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर. लेकिन जैसे वो बच्चे के पास पहुंचा, वो उससे क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया. एंड ही सेड, हु हैथ डेयर्ड टू वूंड दी. किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ऐसे घाव पहुंचाने की, किसने कोशिश की. देखो बेटा, मतलब जब कोई आपसे प्यार करता है, जैसे आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं और सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आप पर ही करते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार है. तो जो हम पर ज़्यादा गुस्सा करता है वही हमसे ज़्यादा प्यार भी करता है. तो ऐसे ही जो था, जायंट को प्यार भी था और गुस्सा भी आ रहा था कि तुम कहाँ चले गए थे, और किसकी हिम्मत है तुम्हें ऐसे घाव पहुंचाए जिसने. फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स. हाथों पर क्या था, हथेलियों पर 2 नाखूनों के निशान थे. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट. छोटे से छोटे पैरों पर भी 2 नाखूनों के निशान थे. हु हैड डेयर टू वूंड दी. फिर से उसने पूछा चिल्लाकर, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की. टेल मी, मुझे बताओ. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम. मैं अभी के अभी क्या करूँगा, अपनी लंबी तलवार निकालूंगा, बड़ी तलवार निकालूंगा और उसको मार दूंगा. ना, आंसर्ड द चाइल्ड. बच्चे ने क्या कहा, नहीं नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. ये किसके घाव है, ये तो प्यार के घाव है. हु आर दो, मतलब सेड द जायंट. जायंट ने कहा कि कौन थे, तुम कौन. एंड अ स्ट्रेंज awful on him and he knelt before the little child. और एक अजीब सा फेस रिएक्शन उसने दिया और वो वहाँ पर नीचे गिर गया. बच्चे के सामने वहाँ घुटनों के बल वो गिर गया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट. और जो बच्चा था वो उस जायंट पर मुस्कुराया. एंड सेड टू हिम, और उससे कहने लगा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. तुम मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दो ना. टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. तो उस बच्चे ने क्या कहा कि टुडे यू शैल कम विद मी. आज तुम मेरे साथ चलो मेरे गार्डन में, जो किसकी तरह दिखाई देता है, एक स्वर्ग की तरह. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून. जब बच्चा वहाँ से उस दोपहर में भागा, दे फाउंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री. जब बच्चे उस दोपहर वहाँ पर गार्डन में आए तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जायंट जो है वो मर चुका है. जो पेड़ के नीचे गिरा हुआ है वो जायंट वहाँ पर मर चुका है, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स. और किस उसके ऊपर क्या गिरा हुआ है, वाइट कलर के फूल गिरे हुए हैं. एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर विल्ले. दीज आर द क्वेश्चंस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू.